जो फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स सीरीज चालू किए हैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका पार्ट 6 है। पिछला वीडियो में पढ़े थे हम वर्क, उसको डिराइव किए थे और वर्क को साइक्लिक प्रोसेस में निकालना सीखे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप इसमें देखेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन में वर्क डन निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, जो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है ना। एक मिनट, इसको समझाने के लिए आप पिछला रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है इसको समझने के लिए आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर अभी ड्राइव करते हैं। उसके लिए सबसे पहले उसके लिए सब एक बीकर लेते हैं। बीकर में यहाँ पे एक पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। यहाँ पे आइडियल गैस भरा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सैंड रखा हुआ है ऊपर में, पिस्टन के ऊपर में सैंड। और ऊपर से जो पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है वो पी एक्सटर्नल है। और आइडियल गैस जो प्रेशर लगा रहा है पिस्टन पे उसको बोलेंगे पी, जो कि पी गैस होगा। ठीक है, अभी ये पिस्टन रुका हुआ है, तो मतलब क्या है कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस, इसके बराबर हो जाएगा अभी। ठीक है, अगर हम इसी में क्या करते हैं कि सैंड का एक दाना को निकालना शुरू करते हैं यहाँ से। सैंड का अगर एक जो दाना है उसको अगर निकालते हैं तो क्या होगा, बहुत छोटा सा अमाउंट में चेंज होगा। अगर इसमें से हम सैंड का एक दाना निकालते हैं तो क्या होगा, अभी भी देख के लगेगा, फील होगा कि सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में है। अभी भी लगेगा ना, देखिए यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी एक्सटर्नल लेस देन होगा पी गैस से। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक दाना निकालते हैं तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी एक्सटर्नल जो होगा, एक मिनट, पी एक्सटर्नल क्या, पी एक्सटर्नल पी गैस से मतलब कि पी से क्या है, पी छोटा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा यहाँ से पी गैस माइनस टी पी, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि पी एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है, जो प्रेशर ऑफ गैस है उससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, थोड़ा छोटा है, तो प्रेशर ऑफ गैस में से कुछ घटाएंगे, उसके बाद जो गैस बचेगा वो फिर स्टर्न के बराबर हो जाएगा। ठीक है, केस टू में क्या होगा, अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें दाना डालेंगे, सैंड डालेंगे, इस पे सैंड डालेंगे एक एक करके, एक दाना करके, तब क्या होगा, तब जो होगा केस टू में वहाँ पे पी एक्सटर्नल वो बड़ा हो जाएगा पी गैस से। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल बराबर क्या आ जाएगा, पी गैस, जो कि पी लिखेंगे, प्लस इसके बराबर हो जाएगा डी पी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल बराबर कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन, दोनों मिला के लिखना चाहे तो क्या, पी प्लस माइनस डी पी, इस तरह से लिख सकते हैं दोनों के लिए। ठीक है, अब जो कंप्रेशन हुआ तो एक मिनट, क्या होगा, कंप्रेशन हुआ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और अगर कंप्रेशन हुआ मतलब कि दबा रहे हैं, यानी कि ऊपर डाल रहे दाना, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा इसका, एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि तब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि कंप्रेस हो रहा है, तब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम उस टाइम ये हो जाएगा, पी प्लस टी भी हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर एक्सपेंशन हो रहा है तब क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल कम होगा पी गैस से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलिए फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, वर्क बराबर क्या होगा, वर्क रिवर्सिबल बराबर रिवर्सिबल बराबर लिख सकते हैं माइनस पी वी वन वी टू डी वी, एक मिनट, पी एक्सटर्नल डी वी, इस तरह से लिख सकते हैं। आप पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से क्यों लिखे, वी टू ऊपर में होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम रख सकते हैं वी वन वी टू, पी एक्सटर्नल को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी गैस, जो कि पी के बराबर है, प्लस माइनस डी पी लिख सकते हैं इंटू डी वी, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो कैसा होगा, माइनस वी वन वी टू पी डी वी, और फिर माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस डी पी डी वी वी वन वी टू आ जाएगा, तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये बहुत छोटे से अमाउंट के लिए प्रेशर को चेंज किए थे, वो छोटा सा अमाउंट सा वॉल्यूम चेंज हुआ, तो यहाँ पे ये टर्म जो होगा टेंस टू जीरो के बराबर हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप,
इसको अगर फाइनल में बहुत छोटा सा अमाउंट के लिए प्रेशर चेंज हुआ, यहाँ पे बहुत छोटा सा अमाउंट के लिए वॉल्यूम चेंज हुआ, तो टेंस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर माइनस V1 V2। हम्म, ठीक है, माइनस V1 V2 और हाँ P dV इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, और यहाँ से आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, एन कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, और आर कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से प्रेशर बराबर लिख सकते हैं पी बराबर एन आर टी बाई वी, इस तरह से लिख सकते हैं। जो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है, यहाँ पे भी प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, आइडियल गैस, तो इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर माइनस V1 V2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा NRT/BdV, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर माइनस NRT V1 V2 1/V dV, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, पहले अब ये आ गया इतना, अब इसको पहले इधर लिख लेते हैं, ठीक है, अलग स्लाइड में। डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर क्या आया था, माइनस एन आर टी, ठीक है, V1 V2 1/V dV ये आया था। ठीक है, अगर आप एक चीज देखिए, आप अगर मैथ पढ़े होंगे तो उसमें क्या आता है, उसमें इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे, ln x प्लस कॉन्स्टेंट, इस तरह से पढ़े थे उसमें इंटीग्रेशन। तो वही यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू रिवर्सिबल हो जाएगा माइनस NRT ln V1 से V2 ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर माइनस NRT ln V2 माइनस ln V1, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर माइनस NRT, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग वाला फॉर्म पढ़ेंगे, लॉग में पढ़ेंगे, लॉग, एक मिनट, आप पढ़े होंगे इसमें ln x1 माइनस ln x2, तो इसको लिख सकते थे ln x1/x2, इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा, पढ़े होंगे मैथ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ln V2/V1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ से अगला पेज में लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर क्या आ गया, माइनस NRT ln V2/V1, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया एक फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसी को लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस 2.3003 NRT लॉग V2/V1 लिख सकते हैं इसी को। ठीक है, लॉग में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और अगर इसी को हम चेंज करना चाहे भी, इसको एक मिनट फिर से यहाँ पे लिखिए, इसको अगर क्या नाम है, वॉल्यूम को अगर प्रेशर के टर्म में चेंज करना चाहे तो कैसे चेंज कर सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो पीवी बराबर क्या आएगा, एनआरटी होगा, ये पूरा कांस्टेंट है, पीवी बराबर क्या आता है, कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P1 बराबर P2 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, होता है ना, P1 बराबर P2 होता है ना आइसोथर्मल में, तो यहाँ पर अगर हम V2/V1 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, P1/P2 आ जाएगा। ठीक है, इसी को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहला एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये दूसरा ये हो गया, और तीसरा के लिए, ठीक है, तीसरा के लिए क्या है कि सबसे पहले डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर क्या निकाले, सबसे पहले माइनस 2.3003 NRT लॉग V2/V1 निकाले थे। ठीक है, इसी में अगर आप V2/V1 क्या है, यहाँ पे निकला था, V2 P1/P2 निकला था, ये पुट अगर कर देते हैं
यहाँ पे क्या दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल बराबर आ जाएगा -2.303 NRT log P1/P2। ठीक है, ये आ जाएगा, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तीन फॉर्मूला याद रखिएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया लॉग के टर्म में, दो एक अगर एरन के टर्म निकालना तो ये। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके लिए चलिए आज समझते हैं वर्क, अब समझते हैं, चलिए अब समझते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको समझते हैं। इसका सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पैरेलल डायग्राम ड्रॉ करते हैं दो। यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ, ठीक है, ये पिस्टन, यहाँ पे आइडियल गैस भरा हुआ फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, ऊपर से मान के चलिए यहाँ पर लग रहा था प्रेशर पी एक्सटर्नल, और ये P1 लगा रहा था प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, और ये जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, तो चलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट होता है। तो अगर इसको एक्सपेंड करना है तो इतना जल्दी एक्सपेंड करेगा, यहाँ पे जो प्रेशर लगा बहुत जल्दी होगा प्रेशर। अब वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस P2 के बराबर हो जाएगा, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। क्या होगा, ये जो एक्सपेंड वाला प्रेशर इतना बहुत जल्दी, बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट होगा, मतलब रियल लाइफ प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, बहुत फास्ट होगा, तो बहुत फास्ट होगा, और उसके बाद फास्ट होने के बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एक्सटर्नल हो जाएगा P2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, P2 गैस के बराबर हो जाएगा। क्या होता है कि रिवर्सल प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, वो होता है, उसके बाद जाके वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। ठीक है, मान चलिए पहले यहाँ पे P1 था, यहाँ पे एक्सटर्नल P2 था, और इसको अगर एक्सपेंड करना था, इतना फास्ट एक्सपेंड होगा, इतना फास्ट होगा कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बहुत जल्दी ये हो जाएगा, ये प्रोसेस बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, और ये प्रोसेस होकर एक्सपेंड हो जाएगा, और उसके बाद जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, जो इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल P2 के बराबर हो जाएगा। तो जिस इसमें द वर्क डन बाय द सिस्टम इज नाउ अगेंस्ट द प्रेशर P2 थ्रू आउट द होल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नाउ अगेंस्ट द प्रेशर P2 थ्रू आउट द होल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें इसके बराबर हो जाएगा। अब निकालते हैं वर्क डन। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्क इरिवर्सिबल बराबर हो जाएगा -P एक्सटर्नल V1 V2 dV के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर -P एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, P2, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं V2 P1। ठीक है, इसका बराबर हो जाएगा W इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर W इरिवर्सिबल बराबर क्या आ गया, -P2 डेल्टा V। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ग्राफ से समझते हैं दोनों को, मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस को और रिवर्सिबल प्रोसेस दोनों को ग्राफ से समझते हैं। चलिए सबसे पहले केस वन क्या, द रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन, रिवर्सिबल द रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, ग्राफ ड्रॉप करते हैं पीवी, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, चलिए ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है रिवर्सिबल का। ठीक है, और यहाँ से इसका प्रेशर हो गया, मान चलिए ये पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर P1 है। ठीक है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम है V1। थोड़ा दूसरा क्लियर कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट
V2, और यहाँ पे का जो प्रेशर जो हो जाएगा P2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ से देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक। वॉल्यूम फाइनल में बढ़ रहा है, इनिशियल से इनिशियल देखिए वॉल्यूम कम है, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क रिवर्सिबल किसके बराबर हो जाएगा, -V1 V2 की dV के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्क किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वर्क रिवर्सिबल हो जाएगा, V1 V2 माइनस इंटीग्रेशन PdV V1 से V2 की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर ड्रॉ करके देखा है कि कितना एरिया होगा, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये पूरा एरिया के बराबर हो जाएगा, जो एरिया वर्क ये पूरे एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रोसेस देखते हैं, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 क्या, द irreversible work done by the gas when external pressure is at once dropped, then final वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, P2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसी को आप ग्राफ से समझते हैं। चलिए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पीवी ग्राफ, ठीक है। क्या होगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे P1 हो गया, ये हो गया V1, ठीक है। ये हो गया पॉइंट बी, यहाँ पे V2 हो गया, और ये हो गया यहाँ पे P2। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, यहाँ पे जो एरिया होगा ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे एरिया यही सिर्फ एरिया होगा, P2 के रिस्पेक्ट में ही एरिया होगा। तो P2 के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे ये, क्योंकि इसका जो वर्क डन जो होता है यही एरिया यहाँ पे सिर्फ होगा इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क बराबर क्या होता है, वर्क रिवर्सिबल बराबर होता है -P2 dV, ठीक है, इसके बराबर होता है, ये पता है आपको। तो यहाँ पे ये एरिया सिर्फ यही एरिया होगा, ठीक है। अगर आप समझ लिए तो इसमें मतलब कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एरिया क्या होगा, इतना ही होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना एरिया होगा, रिवर्सिबल में ये पूरा एरिया होगा, ठीक है। अब ये दोनों ग्राफ जो देखें, इससे क्या देखने में लग रहा है, देखिए यहाँ पे जो वर्क डन है रिवर्सिबल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में शो, और वर्क डन है यहाँ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में शो। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि किस में वर्क डन ज्यादा होगा। तो यहाँ से आपको लग रहा है वर्क डन इरिवर्सिबल और वर्क डन इन रिवर्सिबल कौन सा बड़ा होगा, यहाँ से देखिए ग्राफ देख के लग रहा है ना, वर्क डन और वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है छोटा सा एरिया है, और यहाँ आप देखिएगा, देखिए ये एरिया कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है क्या, यहाँ से पता चल रहा है कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस बड़ा होगा वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। मतलब वर्क डन इन वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज्यादा होगा रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसी को नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है, नोट, ठीक है, रिवर्सिबल में आता है नोट इन बोथ प्रोसेस द state of the system has changed from initial state A to final
state B, but the work done is much less in irreversible expansion. Irreversible expansion. Then the reversible expansion. ठीक है, यहाँ से क्या पता चल गया? यहाँ से पता चला कि वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन. ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन इन वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन. नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस. ठीक है, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस. इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या वर्क का फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होगा. ठीक है, तो जो फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? ये जीरो के बराबर होगा. ये एक्सटर्नल प्रेशर जीरो के बराबर है. यहाँ से वर्क क्या हो जाएगा? जीरो. ठीक है, वर्क यहाँ पे वर्क किसके बराबर हो जाएगा? जीरो. वर्क जीरो के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या ऑलरेडी जीरो है. ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के बराबर. ठीक है, होता है चेंज इन टेम्परेचर के बराबर. और फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा कि टेम्परेचर भी जीरो होगा. ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो, जिसके कारण क्यू भी जीरो के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा. और इंटरनल चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. और हीट भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा. तो इससे क्या पता चला कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा. क्यों जीरो के बराबर हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण चेंज इन इंथैल्पी भी जीरो के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हेंस ऑल द क्वांटिटी or hence all the quantities W, heat, change in enthalpy, change in internal energy are zero in isothermal free expansion. ठीक है, आज क्या क्या? hence all the quantities work, heat, change in enthalpy, change in internal energy are zero in isothermal free expansion. ठीक है, for an ideal gas, for an ideal gas. ठीक है, for an ideal gas. ये सब किसके लिए? इशारा कुछ है आइडियल गैस के लिए. ठीक है, आइडियल गैस के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आइडिया वेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. ठीक, आइडियाबेटिक. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आइडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. ठीक है, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट जीरो होता है, चेंज इन हीट जीरो होता है. ठीक है, अगर यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाए तो इंटरनल एनर्जी बराबर होता है डब्ल्यू प्लस क्यू. यहाँ पर क्यू जीरो के बराबर होता है, चेंज इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर हो जाएगा. ठीक है, वर्क के बराबर हो जाएगा इसे. ठीक है, इक्वेशन 1 मान दे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम? एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी. ठीक है, यहाँ पे क्या एन हो गया? नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, यहाँ पे सी बी हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, मोलर
इट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये तो हो गया चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ई मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी बराबर क्या आ गया यहाँ पे एनसीबी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, जो कि वर्क के बराबर है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे यहाँ से देखते हैं केस वन, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ से देखते हैं आप, यहाँ से देखते हैं आप केस वन, ठीक है, केस वन, केस वन क्या है, रिवर्सिबल आइडिया बेटिक एक्सपेंशन, ठीक है, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डीई स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिख सकते हैं माइनस पी डीवी के बराबर, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक मिनट, और ई किसके बराबर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी को एक मोल के लिए अगर लेना है तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, ऐसे अगर एन सी वी डी टी होता लेकिन एक मोल के लिए लेती तो ई हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधा सीधी, यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधी, यहाँ सीधा सीधी आ जाएगा सी वी डी टी बराबर माइनस पी डी वी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा। और अगर हम आइडियल केस इक्वेशन लगाते हैं तो पीवी बराबर क्या था, एन आर टी, यहाँ पर लिए वन मो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीवी बराबर आर टी आ जाएगा, और यहाँ से अगर प्रेशर निकालते हैं तो आर टी बाई वी आ जाएगा, ठीक है, आर टी बाई वी यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी वी डी टी बराबर माइनस आर टी बाई वी डी वी, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया। चलिए इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं, मतलब टेम्परेचर का टर्म को इधर लाते हैं, अब वॉल्यूम का टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो रीअरेंज करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, सी वी डी टी बाई टी आ जाएगा बराबर सी वी डी टी, टी को इधर ले आए, ठीक है, ये आ गया इधर, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर डी वी बाई वी आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इस साइड आ गया, डिवाइड हो गया, यहाँ पे टी बचा इधर बाहर और डी वी बाई टी आएगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर अ प्रोसेस दैट टेक्स द गैस फ्रॉम V1 at temperature T1 and a new volume V2 at temperature T2, तो इससे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर अ प्रोसेस फॉर अ प्रोसेस दैट टेक्स द गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम V1 at a temperature T1 to a new volume V2 at a temperature T2, ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ इसी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे जाएगा T1 T2 सी वी डी टी बाई टी आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस आर वी वन वी टू डी वी बाई वी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि सी वी एक कांस्टेंट है, नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि सी बी एक कांस्टेंट है, नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट इसी को लिख ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इन above in above integration in above integration assume that cv is constant and not a function of temperature, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ से
तब इसको सीबी को इंटीग्रेशन से, तब क्या करेंगे, सीबी को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये सीबी बाहर कर लेंगे, T1 T2 आ जाएगा, और डी टी बाई टी आ जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस आर V1 V2 dv बाई v आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या होता है, आप इंटीग्रेशन मैथ में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन करना होता है, इंटीग्रेशन 1/x dx, तो इसका क्या लेते हैं, ln x प्लस c लिखते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे पुट करेंगे आप, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सीबी को अगर बाहर करते हैं तो ये आ जाएगा ln t आ जाएगा T1 T2, ठीक है। यहाँ पर माइनस आर, ये क्या आ जाएगा, ln V1 V2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, सी बी ln T2 माइनस ln T1, इस तरह से लिख सकते हैं, और माइनस आर ln V2 माइनस ln V1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी दोनों तरफ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, तब यहाँ से आ जाएगा सी बी, एक मिनट, यहाँ से आ जाएगा सी बी ln T2 बाई T1, ठीक है, बराबर माइनस आर, माइनस लिख रहे हैं ना सर, हाँ माइनस, ठीक, माइनस आर ln V2 बाई V1 आ गया, ठीक है। तो अगर इसको हम और अरेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ln T2 बाई T1 बराबर माइनस आर सी बी लिख सकते हैं यहाँ से, और इसको लिख सकते हैं ln V2 बाई V1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको और एक बार रीअरेंज करते तो क्या करते, ln T2 बाई T1 इसका टू आर सी बी ln V1 बाई V2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब माइनस किया तो माइनस इसके पावर में चल जाएगा, यहाँ पे ln का लॉग का प्रॉपर्टी होता है, तो पावर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर अगर पावर माइनस वन को हटाना है तो इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, इस तरह से होता है ना, तो वही किए, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आ गया, इसको याद करके रख लीजिएगा एक। अब अब इसमें एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए आप ये पढ़े थे, Cp माइनस Cv बराबर R, ठीक है, ये पढ़े थे। तो वही को अगर हम यहाँ पे कौन सा टर्म है, यहाँ पे टर्म यहाँ पे मिल रहा है R बाई Cv मिल रहा है ना, तो हम R बाई Cv टर्म लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो क्या R बाई Cv, तो R बाई Cv करना है ना, तो यहाँ पे सगरो R बाई Cv करने के लिए दोनों तरफ Cb से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, Cp बाई Cb हो जाएगा, माइनस Cv बाई Cb हो जाएगा, और अब R बाय क्या आ जाएगा, R बाई Cb हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से Cp बाई Cb माइनस वन बराबर R बाय Cb हो जाएगा, Cb है, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। और एक मिनट, एक बात ध्यान दिए, मतलब Cp माइनस Cp बाई Cb इसको क्या बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको रीअरेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस वन बराबर R बाय Cb हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ये वाला इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, उसमें अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर सी वी इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो आ जाएगा ln T2 बाई T1 बराबर गामा माइनस वन इंटू ln V1 बाय V2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ln T2 बाय T1 बराबर, इसको पावर में ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे ln आ जाएगा, यहाँ पे V1 बाई V2 पावर गामा माइनस वन आ गया, ठीक है, ये आ गया। और अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग है, लॉग को हटा देते हैं, ln को दोनों तरफ हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ln T2 बाई T1 बराबर क्या था, ln T2 बाई T1 बराबर
ln v1 बाय v2 पावर गामा माइनस वन। दोनों तरफ ln है, इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t2 बाय t1 बराबर v1 बाय v2 पावर क्या आ गया गामा माइनस वन। ये आ गया ठीक है। अब इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, एक मिनट अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पे और T2 V2 इसको उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर यहाँ पावर क्या आ जाएगा, ये गामा माइनस वन बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं T1 V1 पावर गामा माइनस वन आ गया यहाँ पे। इससे क्या लिख सकते हैं, इससे यहाँ पे पता चल गया, एक मिनट इसको अलग स्लाइड में लिख देते हैं, क्या आया, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, क्या आया यहाँ पे आया T1 V1 पे पावर गामा माइनस वन बराबर T2 V2 पे पावर गामा माइनस वन, ये आया ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया, इससे पता चलेगा T1 V1 पे पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये आ गया, ये क्या आया, ये आया रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एक टर्म आया T1 V1 पे पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसी को प्रूव करना था। ये आप पढ़े होंगे कहीं पे एडियाबैटिक में कि यहाँ पे T1 V1 पे पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट होता है। ठीक, उसी को प्रूव कर दिए यहाँ पे। अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज। ठीक है, तो उसके लिए क्या, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या पता था, T2 बाय T1 इक्वल टू V1 बाय V2 पे पावर गामा माइनस वन, ये पता है हमको। ठीक है, तब आगे एक मिनट देखते हैं, इसकी दूसरा स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे V कैन eliminate the temperature by making use of ideal गैस इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर को हटाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे प्रेशर को लाने की कोशिश करेंगे, क्या चीज के, क्या चीज, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, तो उसके बाद एक मोल के लिए क्या लिख सकते हैं, पीवी बराबर आर टी लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन एक मोल के लिए। यहाँ टेम्परेचर बराबर क्या लिख सकते हैं, पीवी बाय आर लिख सकते हैं, टेम्परेचर बराबर पीवी बाय आर लिख सकते हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से आएगा पीवी बाय आर इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसी को अगला साइड में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे थे, T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 पावर क्या था, गामा माइनस वन था ना, और यहाँ से क्या निकाले थे, PV बराबर आर टी होता है, यहाँ से टेम्परेचर क्या निकालते हैं, पीवी बाय आर। ठीक है, इसी को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपना, यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो P2 V2 बाय आर हो जाएगा, बते यहाँ से आ जाएगा P1 V1 बाय आर। ठीक है, तो आर से आर कट जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा V1 बाय V2 पावर गामा माइनस वन आ जाएगा यहाँ से। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई P2 V2 बाय P1 V1 बराबर V1 बाय V2 पावर गामा माइनस वन। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, P2 V2 बाय P1 V1 बराबर V1 बाय V2 पावर गामा माइनस वन है। ठीक है, अब वॉल्यूम वाला टर्म को क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं, इस साइड वॉल्यूम जितना टर्म है सबको इस साइड लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या लाने से उसको ये बचेगा इधर P1 V1 बचेगा। ठीक है, ये V1 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे V1 पे पावर गामा माइनस वन इंटू V1, ये हो जाएगा बाय यहाँ पे V2 पे पावर गामा माइनस वन इंटू V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर ये वन है, ये वन है। ठीक है, तो जाके दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा पावर ऐड हो जाएगा, अगर सेम बेस रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P2 P1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा V1 पावर गामा माइनस वन, एक मिनट, V1 पे पावर गामा माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा,
यहाँ पे V2 पे पावर गामा माइनस 1 प्लस 1, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है ना P2 बाई P1 बराबर क्या बच रहा है, V1 बाई V2 पे पावर गामा। या अगर इसको और सिंप्लीफाई में लिखे तो क्या बचेगा यहाँ पे, P2 V2 पे पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 पे पावर गामा। ठीक है यार, चलिए इसको अच्छा से दूसरे साइड में लिखते हैं। यहाँ पे क्या आया था, P2 P1 बराबर यहाँ पे आया था V1 V2 पे पावर गामा आया था। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा P2 V2 पे पावर गामा इज इक्वल टू क्या जाएगा, P1 V1 पे पावर गामा। तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं P V पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से क्या आएगा, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन आ गया। ये अगर प्रेशर रिलेशन पे पीबी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा आइडियोटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, कौन कौन सा रिलेशन हो गया, पहला रिलेशन निकालिए टेम्परेचर वॉल्यूम में, दूसरा रिलेशन निकालिए प्रेशर वॉल्यूम में, अब तीसरा रिलेशन निकालते हैं। ठीक, कौन कौन सा निकाल लिए हम रिलेशन, पहला टेम्परेचर वॉल्यूम में निकाल लिए, दूसरा प्रेशर वॉल्यूम में निकाल लिए, अब तीसरा निकालना है टेम्परेचर और प्रेशर में। ठीक है, तो चलो तीसरा रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज इसके लिए। ठीक है, तो भाई आइडियल आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके वहां पर टर्म को पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव, आइडियल इक्वेशन से क्या आता है, पी बराबर आर टी होगा एक मोल के लिए। ठीक है, इस तरह से होगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे एक मोल के लिए पी बराबर आर टी होता है। इसी को अगर एक मिनट आगे देखते हैं, इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आइडियल गैस एक मोल के लिए पी बराबर आर टी होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी बराबर क्या होगा, आर टी बाई पी होगा। ठीक है, अगर हम इसको V1 बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, आर टी वन पी वन लिख सकते हैं, V2 बराबर लिखना चाहते तो कितना आर टी टू बाई पी टू लिख सकते हैं। अब दोनों को अगर यहाँ पे V1 बाई V2 निकलना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, आर टी वन पी वन बाय इंटू, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आर टी टू इंटू पी टू, ये हो जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा V1 बाई V2 बराबर T1 P2 बाई P1 T2, इस तरह से आ जाएगा। तो अगर इसको V1 बाई V2 लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा P2 T1 बाई P1 T, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, V1 बाई V2 बराबर आ गया P2 T1 बाई P1 T2। ठीक है, नाउ क्या यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए हम V1 बाई V2 बराबर P2 T1 बाय P1 T2। ठीक है, हमको रिलेशन निकालना है टेम्परेचर और प्रेशर में। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर प्रेशर में लिया ये, अब क्या करना है, ठीक है, यहाँ देखिए ये आ गया। ठीक है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, जब हम पहला इक्वेशन निकाले थे, मतलब टीबी पे टीबी बराबर गामा माइनस कांस्टेंट, तो वहां पे एक टर्म आया था, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे एक टर्म आया था, क्या आया था, T2 बाय T1 T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 पे पावर गामा माइनस वन आया था, गामा माइनस वन आया था, ये टर्म आया था, उसी टर्म का यूज यहाँ पे अभी करेंगे, यहाँ पे इसी में। ठीक है, ये जो टर्म आया था इसमें V1 V2 की जगह, V1 V2 की जगह पे ये इसके जगह पे ये टर्म पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, T2 बाई T1 बराबर क्या लिखे थे यहाँ पे, T2 बाई T1 बराबर लिखे थे यहाँ पे V1 बाई V2, V1 बाई V2 पे पावर गामा माइनस वन था, और यहाँ से क्या आइडियल गैस इक्वेशन निकाले, V1 बाई V2 ये निकाल कर रखे हुए हैं। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं उसमें, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, T2 बाई T1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे P2 T1 बाय P यहाँ पे P1 T2 पे पावर गामा माइनस वन। अगर अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब उतना बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली लिख देते हैं, समझे ना, अब सॉल्व कीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे T2 बाय T1 पे पावर गामा इज इक्वल टू P2 और P1 पे पावर गामा माइनस वन।
ठीक है, ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये टर्म को याद कर लीजिएगा। फाइनल ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ना नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन adiabatic रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, वर्क डन इन adiabatic रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर लगाते हैं चेंज इन इंटरनल थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो यहाँ से जीरो हो जाएगा ये, तो चेंज इंटरनल एनर्जी बराबर वर्क के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ वर्क बराबर क्या आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, इसके बराबर आ जाएगा वर्क। ठीक है, यहाँ से ये वर्क आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ से एक मिनट, हम ये लिख सकते हैं नाउ आर बाई सी बी बराबर गामा माइनस वन लिख सकते हैं, तो यहाँ से सी बी बराबर क्या आ जाएगा आर बाई गामा माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट करते हैं इसमें वर्क बराबर डब्ल्यू बराबर एन सी बी डेल्टा टी बारे में, अब सी बी का वैल्यू पुट कर देते हैं एन आर गामा माइनस वन डेल्टा टी, ये आ गया। ठीक है, ये वर्क के बराबर आ गया। ये फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, वर्क निकालने के लिए काम आएगा फॉर्मूला। अगर फॉर आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस रहा तब क्या होता है, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी बराबर एन आर टी। ठीक है, पहले वर्क करके वर्क बराबर क्या आया था एन आर बराबर गामा माइनस वन चेंज इन टेम्परेचर यानी टी टू माइनस टी वन आया था। ठीक है, वर्क बराबर लिख दिया एन आर गामा माइनस वन जो पहले निकाले थे एन आर बाई गामा माइनस वन इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे आइडियल गैस क्वेश्चन क्या होता है पी बराबर एन आर टी होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले डब्ल्यू बराबर एन आर गामा माइनस वन इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है, दोनों तरफ चेंज लगाते हैं, चेंज पीवी बराबर एन आर कॉन्स्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा एक मिनट एन आर चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एन आर चेंज इन टेम्परेचर, इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे चेंज इन पीवी आ जाएगा एन आर चेंज इन टेम्परेचर के बराबर। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से वर्क क्या आ जाएगा, यहाँ से वर्क बराबर आ जाएगा आपका, वर्क बराबर क्या आ जाएगा चेंज इन पीवी गामा माइनस वन आ जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं वर्क बराबर इसको पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं बराबर गामा माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क का दिया गया फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद कर लीजिए दूसरा। ठीक है,